हाय नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मार्केट में बहुत ज़्यादा कियोस है और बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूजन हो रखा है। सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये हो रखा है कि क्या गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड में अब स्लो डाउन आ गया है। ना कोई ढंग के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, ना वैसी कोई हाइप अब क्रिएट हो पा रही है। जो भी चीज़ें आ रही हैं वो उस हाइप के साथ नहीं दिख पा रही हैं जिस हाइप के साथ आपकी द्वारका एक्सप्रेसवे के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। और द्वारका एक्सप्रेसवे पे डे बाय डे न्यू लॉन्चेस आते जा रहे हैं और आगे और आने वाले हैं। अभी इवन जो गोदरेज का भी प्रोजेक्ट आने वाला है सेक्टर 89 में, दैट इज आल्सो कमिंग नियर बाय टू द्वारका एक्सप्रेसवे। सेक्टर 89 मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर पे है तो, बट यू कैन से दैट इज जस्ट 500 और अ किलोमीटर अवे फ्रॉम द्वारका एक्सप्रेसवे। तो इसी वजह से गोदरेज में भी अच्छे से लोगों ने पार्टिसिपेट किया हुआ और उसकी भी हाइप धीरे धीरे क्रिएट होनी स्टार्ट हो गई है। फिर अभी क्रिसुमी का भी फेज 3 आने वाला है, उसके अंदर में भी अच्छी खासी हाइप क्रिएट होगी, जिसमें से सिर्फ 3 टावर्स होंगे, जिसमें 2LDK 2LDK प्लस एस, 3LDK 3LDK प्लस एस आएंगे और साथ ही साथ एक स्टूडियो अपार्टमेंट का भी टावर आने वाला है। तो ये कुछ नए नए लॉन्चेस है जो कि मैंने आपको बताया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर आपको बाई करना हो तो आपको एक्सटेंशन रोड पे घर खरीदना है कि द्वारका एक्सप्रेसवे पे खरीदना है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको एक्सटेंशन रोड पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि द्वारका एक्सप्रेसवे पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। बहुत बड़ा ये सवाल लोगों के दिल दिमाग में चला आ रहा है। गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन क्यों बना? वो इसलिए बना क्योंकि डीएलएफ गोल्फ कोर्स को जिस तरह से डीएलएफ ने रिप्रेजेंट किया, जिस तरह से डीएलएफ ने पूरे गोल्फ कोर्स रोड को कार्व आउट किया, वो नंबर 1 लोकेशन बन गई। एमजी रोड को भी पीछे छोड़ते हुए नंबर 1 बन गया वो गोल्फ कोर्स रोड। और सिंस द प्राइस ऑफ द अपार्टमेंट्स ऑन गोल्फ कोर्स रोड वाज सो हाई कि लोगों को लगा कि उनकी अफोर्डेबिलिटी से ये काफी ऊपर चला जा रहा है। एंड दैट इज व्हाई जो डेवलपर्स थे, दूसरे जो डेवलपर्स थे लाइक एमआर हो गए, M3M हो गया, इन सब ने क्या किया कि एक्सटेंशन रोड पे लैंड बैंक परचेज किया और अपने प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए। एंड दैट इज व्हाई एक्सटेंशन रोड पे भी जो क्राउड धीरे धीरे करके आनी स्टार्ट हुई और गोल्फ कोर्स रोड को दिखाते हुए गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन पूरा का पूरा बिक गया। उसी तरीके से यूनिटेक जब था एसपीआर रोड पर, तो आपको पता ही है यूनिटेक ने न जाने कितने लॉन्चेस किए थे और सेक्टर 70 अपने आप में पूरा का पूरा यूनिटेक का ही था। और उसी के अलावा और भी कुछ अलग पैचेस थे यूनिटेक के पास। और यूनिटेक के अलावा जो सबसे ज्यादा लैंड बैंक किसी के पास था वो था डीएलएफ के पास। बट एसपीआर उस तरीके से कभी बढ़ नहीं पाया। वहां पे सिर्फ दूसरे तीसरे ग्रेड के जो डेवलपर्स थे, लाइक यू कैन से ट्यूलिप, यू कैन से एआईपीएल, इस तरह के कुछ डेवलपर्स ने डिलीवरीज की एंड पीपल आर रिजाइडिंग देयर। बट आप एक लग्जरी के वे में जो कह सकते हो, जो बसावट जो एसपीआर पे होनी चाहिए थी, जो एक्सटेंशन रोड के टाइम में ही एसपीआर पे भी आना था, जिस तरह से पूरी की पूरी ब्यूटिफिकेशन होनी थी, जिस तरह से लॉन्चेस होने थे, सारा कुछ ठप हो गया सिर्फ एक नाम की वजह से। अब वो था यूनिटेक। यूनिटेक डूब गया, पूरा का पूरा एसपीआर सन्नाटे में चला गया। आज के डेट में जरूर एसपीआर में धीरे धीरे हाइप बढ़ रही है, सारा कुछ ऊपर की ओर आ रहा है। उसके पीछे 2 से 3 रीजन है। सबसे पहला रीजन तो ये है कि यूनिटेक के बाद अगर सबसे बड़ा लैंड बैंक जो डीएलएफ के पास था, अब डीएलएफ एक एक करके वहां पे अपने लॉन्चेस लेकर आ रहा है। प्रिवाना साउथ अच्छे खासे हाइप के साथ बिक गया, अब डीएलएफ प्रिवाना वेस्ट लेकर आ रहा है, उसके बाद प्रिवाना नॉर्थ लाएगा, ईस्ट लाएगा, और ऐसे ऐसे करके तकरीबन 115 एकड़ डीएलएफ के पास है अप्रॉक्स। और किसी भी डेवलपर के पास एक ही लोकेशन पे इतना बड़ा लैंड पैच है नहीं। यूनिटेक के पास था जो कि अब रहा नहीं, तो अब डीएलएफ ही है जो अपने नाम को, अपने ब्रांड को, अपने प्रोमिसेस को शुरू से फुलफिल करते चला आया। एंड दैट इज व्हाई आज भी वो नंबर 1 पे है और अपने उसी हाइप के साथ प्रोजेक्ट्स को बेच देता है और लोग उसको परचेज भी करते हैं। क्या वो एनआरआई हो, क्या वो आउट स्टेशन हो, क्या वो दिल्ली एनसीआर के लोगों, हर किसी को एक नाम पता है, गुड़गांव का मतलब डीएलएफ। सो उस प्रॉमिस को वो मेंटेन करते हुए चला आया। अब वापस से आते हैं हम लोग एक्सटेंशन रोड पे। तो एक्सटेंशन रोड पे भी डीएलएफ का प्रोजेक्ट आया था आर्बर,
वो भी काफ़ी अच्छे हाइप के साथ आया और उसने डीएलएफ की ही बैकबोन को सीधा नहीं किया, बल्कि मार्केट को एक नया ट्रेंड सिखाया कि लग्जरी अपार्टमेंट, जो महंगे अपार्टमेंट होते हैं, वो भी लोग कतार में खड़े होकर खरीद सकते हैं। क्योंकि उससे पहले यही था, 3 करोड़ 2 करोड़ 1.5 करोड़ के अपार्टमेंट्स हैं, बिक रहे हैं, बाबूजी खरीद लो वाला कॉन्सेप्ट था। महीने के 2 4 10 बड़ी मुश्किल से बिकते थे, नए लॉन्चेस भी आते थे, बिल्डर 20 25% 30% से माल निकालता था, उसको बेच देता था। लेकिन वन गो में भी अगर कोई प्रोजेक्ट बिक सकता है, दैट वाज अ रिमार्केबल थिंग व्हिच डीएलएफ मेक अदर डेवलपर्स एज वेल एज पीपल टू गेट टू नो, टू लर्न फ्रॉम दैट लॉन्च। उससे पहले हाइप मैंने देखा था जब आपका महिंद्रा ल्यूमिनियर का जो टावर बी आया था, तो वो आर्बर के तरह ही उसमें मैंने देखा था हाइप। उसमें तो बकायदा मैंने मिरेकल देखा था कि सुबह से लेकर शाम तक में ही लोगों के एप्रिसिएशन आ गई थी। सुबह में एक्स रेट था, शाम तक होते होते ऑल सोल्ड का जब तक बोर्ड लगाते 4 घंटे के अंदर अंदर, तब तक वहां पे एप्रिसिएशन 700 से 600 रुपए के आसपास का आ चुका था। तो एक्सटेंशन रोड पे अगर मैं बोलूँ तो मेरे ख्याल से वो पहला एक एग्जाम्पल था महिंद्रा लुमिनियर का। उसके बाद फिर ये एग्जाम्पल हुआ, फिर उसके बाद पूरी का भी आया, तो पूरी भी ठीक ठाक हाइप के साथ बिका, बट उस तरीके का मैं नहीं कह सकता कि डीएलएफ या उसके तरीके का जो आप कह सकते हो उस हाइप के साथ नहीं बिका। इसके अलावा और भी कुछ कुछ लॉन्चेस आते गए, और जैसे अदानी के भी लो राइज फ्लोर्स आए, बिरला के भी लो राइज फ्लोर्स आए, बट वो स्लो पेस के साथ बिकते गए, जो आज भी बिक रहे हैं। लग्जरी हाई राइज के मामले में अगर मैं बोलूं तो कोई वैसा ना प्रोजेक्ट अभी आया और ना उस तरीके से बिका। अभी बीच में एमआर का भी एक प्रोजेक्ट आया था एक्सटेंशन रोड पे, वो भी काफी अच्छे हाइप के साथ बिका था। वहां पे भी मल्टीपल वे में, मतलब तकरीबन इफ आई एम नॉट रॉन्ग 10x जो थे पार्टिसिपेशन उसके अंदर हुआ था, 10 टाइम्स, मतलब एक घर के लिए 10 बायर, उस तरह की हाइप वहां पे भी क्रिएट हुई थी ड्यू टू इट्स लोकेशन, ड्यू टू इट्स प्राइसिंग, और एमआर का एक ब्रांड नेम अच्छा था उस तरीके से। फिर उसके बाद अभी लास्ट ईयर एक और एक्सटेंशन रोड पे लॉन्च आपने सुना होगा, गोदरेज एरिस्टोक्रेट का सेक्टर 49 में, वो भी ठीक ठाक हाइप के साथ बिका था। बट स्मार्ट वर्ल्ड का जब आया तो वो उस हाइप के साथ नहीं बिक पाया। आज भी वो नए नए स्कीम्स के साथ धीरे 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 कर कर बेच रहे हैं। अनंत राज भी जो था उस हाइप के साथ नहीं बिक पाया, ऑल्दो बोथ वेयर द लग्जरी लॉन्चेस, वो भी अपने ठीक ठाक ओके ओके टाइप से आप कह सकते हो, अनंत राज भी बिका। तो एक्सटेंशन रोड पे आज के डेट में कुछ वैसा है नहीं होम बायर्स को खरीदने के लिए। जो भी चीजें हैं वो रीसेल में आ रही हैं, या इस तरह के ही कुछ लॉन्चेस आ रहे हैं जो 25-30% माल है, 40% माल है, एक एक्स प्राइस के साथ डेवलपर बेच दे रहा है। स्मार्ट वर्ल्ड की बात करो, चाहे अनंतराज की बात करो, उसके बाद वो 1000-1500 रुपए ऊपर करके बाकी 10-10 15-15 यूनिट कर 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 वो बेच रहे हैं, जो कि चला आ रहा है पिछले आप कह सकते हो 10 सालों से यही ट्रेंड चला रहा है। उस तरीके से वो बेच रहे हैं और उस तरीके से उनका माल भी बिक रहा है। वन गो में इतने बायर नहीं है उनके पास की वो सारा का सारा सोल्ड आउट हो जाए। बट अगेन अगर हम लोग देखते हैं फिर से द्वारका एक्सप्रेसवे पे जो लॉन्चेस आए, एलान का लॉन्च आया था, एलान द प्रेसिडेंशियल करके। इट वॉज द फर्स्ट टाइम कि एलान ने कोई लग्जरी प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। आज तक एलान का मतलब कमर्शियल प्रोजेक्ट होता था, लेकिन एलान ने पहली बार एक लग्जरी रेसिडेंशियल लॉन्च किया और अच्छे खासे हाइप के साथ वो पूरा सेल आउट हो गया था एट सेक्टर 106। और आज भी अच्छा खासा प्रीमियम विद इन अ ईयर और ईयर एंड हाफ आप कह सकते हो अच्छे खासे प्रीमियम लोगों को उसके अंदर मिल चुके हैं। शोभा भी अपना लेकर आने वाला है, फिर और भी डेवलपर्स के आने वाले। अभी पूरी ने भी अपना जो उनका पहले का प्रोजेक्ट था उसी में और भी कुछ टावर्स लॉन्च किए हैं। तो द्वारका एक्सप्रेसवे पे एक एक करके नए लॉन्चेस आ रहे हैं। और आज के डेट में भी जब मैं रुझान देखता हूँ, जैसे हमारे पास बायर्स के कॉल्स आते हैं या फिर इंफॉर्मेशन सीकर्स भी कुछ होते हैं, वो भी हमसे कुछ इंफॉर्मेशन लेने के लिए हमें कॉल करते हैं, तो यही मैंने रुझान देखा है कि आज के डेट में द्वारका एक्सप्रेसवे पे थोड़ी सी रुझान ज्यादा है। पीपल आर मोर कीन टू बाय देयर हाउसेस, पीपल आर मोर कीन टू इन्वेस्ट ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे इन कंपैरिजन टू यू कैन से ऑन गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड। एक्सटेंशन रोड के अपने एक्स अमाउंट ऑफ होम बायर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो कभी जाएंगे भी नहीं। डीएलएफ फिर 29 एकर्स लैंड उसने खरीदा है, वो लेकर आएगा 30-35,000 के आसपास के रेट पे। वहीं पे ओबेरॉय भी लाने वाला है 30-35,000 के रेट पे, तो वो भी उसी हाइप के साथ बिकेगा, नो डाउट। बट एक्सटेंशन रोड अब थोड़ा सा अगर आप ओवरऑल देखो तो थोड़ा स्लो डाउन हो रखा है, उसमें थोड़ी सी सैचुरेशन आ रखी है।
और आज के डेट में जो क्राउड है वो अदर देन एक्सटेंशन थोड़ी सी आगे की ओर शिफ्ट आउट हो गई है, और वो शिफ्ट जो हुआ है एसपीआर की तरफ हुआ है, आपको द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ हो चुका है। और उस वजह से क्या है कि नियर टू दिल्ली दिखा दिखा कर डेवलपर जो हैं अपने लॉन्चेस लाए जा रहे हैं। और इवन जब नितिन गडकरी का वीडियो भी जो आया था, जो उन्होंने पूरा का पूरा दिखाया था किस तरह से उन्होंने द्वारका एक्सप्रेसवे को डिलीवर किया है, क्या क्या उनको चैलेंजेस फेस करने पड़े, और किस तरीके से ये आगे का उनका विजन है कि इसको दुबई मॉडल पे किस तरह से इसको रिप्रेजेंट करने वाले हैं। सो पीपल थॉट कि नहीं ठीक है, जहां पे पूरी दुनिया भाग रही है, जहां पे एक्चुअली में उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर आने वाला है, सो डेफिनेटली हमें वहीं पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दैट इज वाई बहुत से जो नए नए जो लॉन्चेस आ रहे हैं, जो भी होम बायर्स हैं, वो उधर की ओर जा रहे हैं, या तो एसपीआर पे जा रहे हैं क्योंकि एसपीआर इज वेरी मच क्लोज टू द्वारका एक्सप्रेसवे क्लोवर लिफ्ट क्रॉस करने के बाद, या फिर डायरेक्ट द्वारका एक्सप्रेसवे पे ही जा रहे हैं। सो अगर आपको घर खरीदना हो, अगर आप इमीडिएट में आपको चाहिए कि साल 2 साल के अंदर मेरे को घर मिल जाए, कुछ उस टाइप के आप बायर हो, तो एक्सटेंशन रोड को मैं फिर भी कहूँगा दैट इज अ गुड लोकेशन टू बाय, क्योंकि वहाँ आपको सारी बेसिक एमिनिटीज मिल जाते हैं। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, आपका स्कूल हुआ, हॉस्पिटल्स हुए, सब कुछ आपको उसके अंदर मिलता है, एक चीज को छोड़ के, और वो है उसकी सड़कें। आज भी वही खड्डे हैं, आज भी वही नैरो रोड्स हैं। सो दैट इज वाई ट्रैफिक जैम बहुत ज़्यादा झेलना पड़ता है। मैं खुद भी उधर ही रहता हूँ, उसको पूरा झेलते हुए अपने ऑफिस में आता हूँ, एक्सटेंशन रोड पे जहाँ मेरा ऑफिस है वहाँ पे। लेकिन वही अगर आप द्वारका एक्सप्रेसवे पे जाते हो तो एक वाव इफेक्ट आपको मिलता है, पूरा तेजी से आप अपने गाड़ी को ड्राइव कर सकते हो, और तकरीबन 10-15 मिनट के अंदर में एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में बड़े आराम से पहुंच जाते हो। लेकिन माइनस पॉइंट ये है कि जब आप ड्राइव करोगे तो लेफ्ट देखो चाहे राइट देखो, हर तरफ आपको सन्नाटा दिखेगा। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर आज के डेट में ना के बराबर है, या आप कह सकते हो नहीं ही है। धीरे धीरे जरूर वो आगे की ओर डेवलप हो रहा है, तो अगले 5 साल 7 साल 10 साल के अंदर वहां पे भी हॉस्पिटल्स स्कूल्स बहुत सारे आपको दिखने लग जाएंगे। और इस वजह से अगर आप फ्यूचरिस्टिक हो, लाइक अभी आपको इन्वेस्ट करना है या अभी आपको अपना घर खरीदना है, और 5 साल 6 साल 7 साल बाद आपको रहना है, या 4-5 साल बाद आपको एग्जिट उसमें प्रॉफिट बुकिंग करनी है, तो फिर द्वारका एक्सप्रेसवे या एसपीआर पे जो लॉन्चेस है उसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। बट अगर इमीडिएट में आपको घर खरीदना हो और इमीडिएट इफेक्ट में अभी लग रहा है कि 1.5 साल के अंदर ही मैं प्रॉफिट बुकिंग कर लूँ, तो आपको एक्सटेंशन रोड या एसपीआर पे ही इन्वेस्ट करना चाहिए या घर खरीदना चाहिए। So this was all related to comparison between the two locations। कुछ हमारे पास ऐसे सवाल आते हैं, कुछ ऐसे हमारे पास बायर्स आते हैं जो काफी कंफ्यूज रहते हैं, उनको मैं इसी तरीके से गाइड करता हूँ। तो वही सोचा कि एक वीडियो इस पे बनाऊं और आपको मैं बता सकूं कि अगर आपको इन्वेस्ट करना है या अपने सपनों का घर खरीदना है, तो इट इज ऑन यू कि आपको कहाँ पे खरीदना है और किन रीजंस की वजह से आपको गोल्फ कोर्स पे जाना चाहिए या द्वारका एक्सप्रेसवे पे जाना चाहिए। तो 3-4 पॉइंट्स थे, उसी के बेसिस पे मैंने कोशिश किया है आपको एक्सप्लेन करने का। थोड़े आपके मन की जो डायलेमा थी, मन में जो सवाल थे, उनको क्लियर आउट करने का आई होप मेरा प्रयास सफल हुआ हो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो आप इसको लाइक एंड शेयर जरूर करें, और अगर पहली बार मेरे इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स अ लॉट फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। हैव अ ग्रेट डे अहेड।